क्या आपको पता है जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो राम नाम सत्य है, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो जिसको पता है ठीक है, बट जिसको नहीं पता है ये वीडियो उनके लिए है। तो ये स्टोरी है माता अहिल्या की। माता अहिल्या जो थी वो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी और यही चीज इंद्रदेव को हजम नहीं होती थी कि विश्व की इतनी सुंदर स्त्री मेरी वाइफ क्यों नहीं है। तो उनकी एक गंदी नजर हमेशा माता अहिल्या पे होती थी। वो हमेशा माता अहिल्या को छुप छुप के देखा करते थे। तो एक दिन क्या होता है, माता अहिल्या के पति गौतम ऋषि ये नदी के पास जाते हैं स्नान करने के लिए। तो माता अहिल्या को कह के जाते हैं कि मैं नदी पे जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। तो ये बात जैसे ही इंद्रदेव को पता चलती है तो इंद्रदेव क्या करते हैं कि गौतम ऋषि का भेष धारण करके माता अहिल्या के कुटरे में घुस जाते हैं। तो फिर कुछ समय बाद जब गौतम ऋषि नदी से स्नान करके घर की तरफ आते हैं तो कुटिया में से इंद्रदेव और माता अहिल्या बाहर निकलते हैं। तब गौतम ऋषि देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे भेष में मेरे पत्नी के साथ कौन है। तो वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि कौन हो तुम, मेरे भेष में मेरे पत्नी के साथ क्या कर रहे हो। तो इंद्रदेव जो है वो एकदम थर थर ऐसे कांपने लग जाते हैं। फिर वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और वो सीधा गौतम ऋषि के पैर पे गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि मेरे से गलती हो गई ये वो। बट गौतम ऋषि उनका एक भी बात नहीं सुनते और उनको श्राप दे देते हैं। फिर वो सेम चीज अपने पत्नी के साथ करते हैं। वो अपनी पत्नी की भी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उनको अपवित्र घोषित कर देते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तू जिंदगी भर एक पत्थर की मूर्त बन के रह जाएगी। तो क्या होता है ना, फिर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। किसी ने माता अहिल्या के बारे में जानने का, सत्य जानने के बारे में किसी ने कोशिश नहीं की और सब लोग यही कहते हैं कि किसी का पति अगर अपनी वाइफ को अपवित्र कह रहा है तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा ना। ऐसे तो कोई पति अपनी वाइफ को अपवित्र नहीं कहेगा। तो पूरा गांव, पूरा नगर माता अहिल्या को अपवित्र कहता रहा। फिर उसके बाद में बहुत टाइम बाद में एक महर्षि ऋषि विश्वामित्र ने भगवान राम को ये सब कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि आप ही माता अहिल्या की मदद कर सकते हो। तब भगवान राम आए और उन्होंने अपने चरणों से माता अहिल्या को, जो उनकी पत्थर की मूर्त बनी थी, वो पत्थर की मूर्त को अपने चरणों से स्पर्श किया। तब माता अहिल्या वो मूर्ति से मतलब प्रकट हुई और उन्होंने भगवान राम को अपनी पूरी सच्चाई बताई। भगवान राम उनके पास इसीलिए आए थे। भगवान राम ने कहा कि आपके साथ क्या हुआ, मैं एग्जैक्टली सत्य जानना चाहता हूँ आपके साइड से। तो उन्होंने संपूर्ण सत्य उनको बताया और वो सत्य बताने के बाद भगवान राम ने उनको मोक्ष की प्राप्ति दी। तो तभी माता अहिल्या ने ये चीज़ कहा कि मेरा जो सत्य है वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। सबने वन साइड बात सुन के सबने मुझे अपवित्र कह दिया, बट एक आप ही थे जिसने मेरा सत्य जाना और मेरा सत्य जानने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो मैं ये आपको वरदान देती हूँ कि जब भी कोई इंसान मर जाएगा तो वो राम नाम सत्य कहेगा तो उसको सीधा मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसको नरक की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी लेके जाते हैं तो राम नाम सत्य कहा जाता है।